स्ट्रगल देखा जाए तो पिछले 4-5 साल से घर वाले बोलते थे कि कोई नेशनल गेम्स खेलो ताकि कोई बढ़िया जॉब मिले। मुझे 100% मुझे पता था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ बिहार में सेलेक्ट हुआ उसी दिन मैंने बोल दिया था कि बिहार से एक गोल्ड आप पक्का निश्चिंत रहिए कि मैं एक गोल्ड ला के दूंगा। और इस नेशनल गेम्स में जीतने के बाद जो लोग यहाँ पे मुझे सम्मान किए, जितने लोग आए, जितने लोग मुझे देखने आए, रिसीव करने आए स्टेशन पे, वो काफ़ी सराहनीय था कि मैंने नेशनल में गोल्ड मारा है तो इंटरनेशनल में मेरा पक्का है 62 किलो में मुझे खेलने का मौका मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज और मेरा नाम है जितेश कुमार। इस वक्त हमारे साथ बिहार के चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले शशिकांत सिंह हैं, जिन्होंने ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब ये बिहार के चंपारण में पहुंचे तो इनका काफ़ी जोरदार स्वागत किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसे ही ये मोतिहारी के स्टेशन पे पहुंचे उसके बाद काफ़ी संख्या में जो मोतिहारी के लोग हैं इनके स्वागत के लिए आगे आए, क्योंकि इन्होंने चंपारण का जो नाम है वो रोशन किया है। और चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार और देश का नाम भी रोशन किया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए शशिकांत सिंह हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ न्यूज की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, ग्रैपलिंग कुश्ती के जाने के बारे में आप कब सोचे थे इस क्षेत्र में जाने के लिए? जब मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया 12वीं के बाद, जी, तब मैंने देखा, मैचेस देखे, मिक्स मार्शल आर्ट मैचेस देखे मैंने, जो कि केज फाइट होता है। वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ और वहाँ से मैंने मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। तो मिक्स मार्शल आर्ट 3-4 गेमों का एक जुड़ाव है, जिसमें आपको रेसलिंग, ग्रैपलिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग सारे करने होते हैं। तो वहाँ से मैंने ग्रैपलिंग करना शुरू किया। ग्रैपलिंग पिछले 6 साल से करता आ रहा हूँ। तो ये जो ग्रैपलिंग है ये जाके इस साल ये गवर्नमेंट गेम्स में जुड़ चुका, उसका मिक्स मार्शल आर्ट का ये एक पार्ट है। तो ये फ़िलहाल अब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ग्रैपलिंग का जी। तो इसमें मैंने पिछले 5 साल से इसका ट्रेनिंग कर रखा था, तो मेरे को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये एकदम से मेरे लिए नया गेम नहीं था। अच्छा, 5 साल में आप इतना आगे तब कैसे पहुंच गए? क्योंकि क्या आप तैयारी चंपारण से ही किए हैं या फिर दिल्ली या फिर पटना में रहकर किए हैं? नहीं, इसकी तैयारी पिछले 5 साल से मैं दिल्ली रह के ही किया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे कोचेज़ हैं जो कि मेरे पे रात दिन मेरी खामियां निकाल के मेरे को और बेहतर बनाए। मेरे जिम का नाम क्रॉसटन फाइट क्लब है, जो कि दिल्ली साकेत में है। मेरे कोचेज़ हैं सिद्धार्थ सर, दीपक सर, इलियास, जो कि मुझे रेसलिंग और ग्रैपलिंग दोनों में बहुत सहायता की है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल देखा जाए तो पिछले 4-5 साल से घर वाले बोलते थे कि कोई नेशनल गेम्स खेलो ताकि कोई बढ़िया जॉब मिले या एक बढ़िया नाम हो। लेकिन पिछले 5 साल से ये गेम जुड़ा नहीं था हमारे नेशनल गेम्स में, तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन मुझे पता था कि आगे जाके कभी ना कभी ये गेम जुड़ेगा, तो उसी का इंतज़ार था। और आज इस साल जैसे ही ये गेम जुड़ा वैसे ही मैंने गोल्ड मेडल मारा बिहार के लिए। अच्छा, क्या पहले से आपको पूरा यकीन था, उम्मीद था कि मैं ज़रूर स्वर्ण पदक जीतूंगा? और जीतने के बाद कितना खुशी हुआ? जी, मुझे 100% मुझे पता था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ बिहार में सेलेक्ट हुआ उसी दिन मैंने बोल दिया था कि बिहार से एक गोल्ड आप पक्का निश्चिंत रहिए कि मैं एक गोल्ड ला के दूंगा। और अपने कोच को, जो वहाँ पे बिहार की तरफ से गए थे, वहाँ जब मेरा इवेंट शुरू हुआ 20 से 22 तारीख तक हमारा इवेंट चल रहा था, तो 20वें दिन स्टार्टिंग दिन ही मैंने बोल दिया था कि मैं एक मेडल आपको दूंगा ही दूंगा। और अच्छा, वही हुआ। यानी कि 5-6 सालों में ही आप तैयारी की और इतना ही दिन में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कोच का ही नाम लूँगा, क्योंकि बिना कोच का वहाँ इस स्टेज तक पहुँचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जब कोई आदमी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो उसके पीछे सारा का सारा श्रेय पेरेंट्स को तो जाते ही जाता है, क्योंकि उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन देखा जाए तो गुरु का सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपने शिष्य को एक आगे तक पहुँचाता है। तो मैं बोलूँगा कि गुरु का हाथ मेरे इसमें था। अच्छा, कुश्ती जो है वो काफ़ी बड़ा खेल है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत भी होता है, थकावट भी हो रहा है। इसके बावजूद आप इतने कम उम्र में कैसे ये तैयारी की हैं?
नहीं, थकावट तो होता है ग्रैपलिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ बेड दिखता है कि आप जाइए रेस्ट लीजिए, क्योंकि अगर आप एथलीट हैं और कुछ चाहने का सोच रखें तो आपको बस ट्रेनिंग करना है, अच्छा खाना खाना है और सोना है। बस आपके यही नियम होना चाहिए। लेकिन लाइफ में आपको पैसे भी कमाने होते हैं, स्ट्रगल भी होता है, क्योंकि आपको डाइट का खर्चा भी निकालना है। आपको कहीं ट्रेनिंग करने जाना है, कहीं फाइट करने जाना है, कहीं मेट्रो आपको पकड़ना है, तो उन सब का खर्चा भी निकालना होता है। तो मैं क्लासेस भी देता था बच्चों को, सुबह क्लासेस देता था, उससे मैं इनकम मेरा जो निकलता था उसी इनकम से मैं अपना डाइट का खर्चा निकालता था, मैं ट्रेनिंग करता था। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे ऐसे भी युवा खिलाड़ी हैं जो इसमें नहीं जीत पाए हैं, वो लोग काफ़ी नर्वस दिमाग हो जाता है, उन लोग को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये जो गेम है इसमें सबसे पहली बार कुश्ती के लोग आए थे, लेकिन ये गेम कुश्ती सिर्फ कुश्ती नहीं, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स। तो उनके लिए बिहार में ये नया गेम था, तो पहलवान तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निक और थोड़ा बहुत रूल्स नहीं पता होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। मैं काफ़ी सालों से था, इसलिए मुझे टेक्निक और रूल्स पता थे, बट धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब आने वाले सालों में उनको भी टेक्निक्स और रूल्स पता होंगे और वो भी अच्छे मेडल देंगे। अच्छा, गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब आप चंपारण पहुंचे तो यहाँ पर लोग के द्वारा काफ़ी जोरदार स्वागत किया गया, इसे देखकर आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 7 साल में सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन मुझे मिक्स मार्शल आर्ट करता था, मिक्स मार्शल आर्ट नेशनल गेम्स नहीं होने के कारण इतना अप्रिशिएट और ये नहीं मिलता था, मतलब इतनी यहाँ के जो लोग आशीर्वाद दिए हैं, अप्रिशिएट किए हैं, वो अप्रिशिएट मुझे आज तक नहीं मिला था। लेकिन इस नेशनल गेम्स में जीतने के बाद जो लोग यहाँ पे मुझे सम्मान किए, जितने लोग आए, जितने लोग मुझे देखने आए, रिसीव करने आए स्टेशन पे, वो काफ़ी सराहनीय था। मतलब मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो उम्मीदें जगी हैं लोगों में कि और भी मेडल्स आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग आए, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है मैं ये चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक मोटिवेशन होता है। तो आप जितना लोग सपोर्ट करें, जितना आप लोग आशीर्वाद दें, जितने लोग आके मिलेंगे, तो उतना लगेगा कि आप और मेहनत करें, कि मुझे और निकलना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, एक मोटिवेशन है। तो लोग आएंगे, देखेंगे, तो एक मोटिवेशन होगा, उम्मीदें जगेंगी कि और मेहनत करना है हमें, और चीज़ें लानी है, और मेडल्स लाने हैं, और नाम रोशन करना है, चंपारण का नाम रोशन करना है, बिहार का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें इस चीज़ को, तो हमें अपने आप में एक रहता है कि नहीं, हम और मेहनत करेंगे और मेडल देंगे। अच्छा, आगे आप क्या कुछ सोचे हैं? अभी तो आप नेशनल लेवल पर जो ये खेल खेले हैं, आगे देखिए 62 किलो में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने नेशनल में गोल्ड मारा है, तो इंटरनेशनल में मेरा पक्का है 62 किलो में मुझे खेलने का मौका मिलेगा। तो बस यही है, वापस दिल्ली जाके, क्योंकि मुझे लगता है अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे यहाँ पे, तो हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होने के कारण मुझे वहाँ जाके ट्रेनिंग करना पड़ रहा है। तो आने वाले सालों में यहाँ से तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ के लोगों को अपनी टेक्निक सिखा सकूँ, अपने यहाँ पे अपना बता सकूँ टेक्निक। लेकिन मुझे जाके वापस वहीं ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि आने वाले सालों में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए तैयारी करनी है मुझे, तो और ज़ोर से मुझे सुबह शाम ट्रेनिंग करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमारे साथ बात कर रहे थे चंपारण के वो युवा जिन्होंने ग्रैपलिंग कुश्ती में शानदार तरीके से बाजी मारा है और गोल्ड मेडल चंपारण ही नहीं पूरे देश के लिए हासिल किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये बड़े लेवल तक जाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करते रहेंगे। आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज और मेरा नाम है जितेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।